विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सांख्य कारिका का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कारिका संख्या 39 में 3 प्रकार के जो विशेष हैं, यानी कि शरीर, उसकी चर्चा की, जिसमें कारिकाकार ने कहा सूक्ष्ममात्य पितृजाः सः प्रभूतैस्त्रिधा विशेषास्युः सूक्ष्मास्तेषां नियताः माता पितृजा निवर्तन्ते। कारिकाकार कह रहे हैं कि विशेषाः सूक्ष्माः माता पितृजाः प्रभूतैः सह त्रिधा स्युः। ये जो विशेष हैं अर्थात शरीर जो हैं, जो सुख दुख और मोह धर्म से युक्त है, वो विशेष हैं। ये शरीर सुख दुख और मोह दिलाने के साधन हैं, इसलिए इसको विशेष कहा गया है। तो ये जो विशेष हैं 3 प्रकार के हैं। एक तो सूक्ष्म है, और एक माता पितृ के साथ उत्पन्न है, माता पिता से उत्पन्न है, और तीसरा जो है भूतों से उत्पन्न है। विगत कक्षा में हमने इसके 3 अर्थ किए थे, आज थोड़ा सा भिन्न अर्थ किया जाएगा, क्योंकि इसके 2 प्रकार से व्याख्या मिलती है। पूर्व में जो हमने व्याख्या की कि सूक्ष्म शरीर जो 18 तत्वों का है, जिसमें पंच तन्मात्र, 11 इंद्रियां, बुद्धि और अहंकार, ये 18 तत्वों के एक लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, जिसे महर्षि कपिल ने सप्तदशैकम लिंगम, 17 और 1 18 ऐसा करके, कोई 17 भी कहते हैं, कोई 18 कहते हैं। तो इन 18 तत्वों के योग से एक लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। और माता पिता से जो उत्पन्न है एक शरीर, जो हमें अनुभव में आ रहा है, ये शरीर जो है हमारा माता पिता से उत्पन्न है, इसलिए ये माता पितृज है। और तीसरा कहा प्रभूतैः, भूतों से उत्पन्न हुआ है। तो भूतों से उत्पन्न, तो शरीर भी तो भूतों से उत्पन्न हुआ है। तो एक तो अर्थ कहते हैं कि भूतों से उत्पन्न का मतलब कि जो स्थावर आदि जो अस्थावरों का शरीर है उसको ले लिया जाए, तो ऐसा 3 शरीर हो जाएंगे। अथवा गौड़पादाचार्य ने जो इसकी व्याख्या की है, उसके अनुसार वो कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो स्थूल शरीर, एक तो माता पिता से उत्पन्न है। माता पिता से उत्पन्न का तात्पर्य है कि गर्भ में रजवीर्य के संयोग से जो एक सूक्ष्म गर्भ में एक शरीर बनता है। सूक्ष्म का मतलब कि रजवीर्य के संयोग से जो एक अणु मात्र में एक शरीर बनता है, वो माता पितृज है। और उसके बाद माता के आहार आदि के द्वारा, पेय आदि के भक्षण के द्वारा जो शरीर वर्धन को प्राप्त होता है, और फिर निकलने के बाद भी गर्भ से फिर वो पंचभूतात्मक जो ये अन्न आदि को खा करके फिर वृद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए एक ही शरीर में, एक गर्भस्थ में और एक गर्भ से बाहर निकलने में, अथवा गर्भ में ही रह करके माता के द्वारा जो खाए हुए अन्नपान आदि है, उससे जो वर्धन को प्राप्त होता है, तो वो भूतात्मक हो गया, प्रभूतैः, भूतों से उत्पन्न हो गया। यानी कि शरीर का वर्धन जो है वो भूतों से है। तो एक ही शरीर में केवल रजवीर्य का संयोग हो गया, तो वो माता पितृज हो गया। और फिर माँ के आहार आदि के द्वारा जो पुष्ट हुआ, तो भूतों से वो वृद्धि को प्राप्त हुआ। अथवा गर्भ से बाहर निकला, तो वो अन्नादि के भक्षण करके, दुग्ध आदि का भक्षण करके जो शरीर वर्धन किया, वह हो गया भूतों से वर्धित, पोषित। तो इस प्रकार से 3 कर दिए गए। सूक्ष्म शरीर में कोई समस्या नहीं है। स्थूल में ही 2 है, एक अणुमात्र में केवल उत्पन्न गर्भ में, और उसके बाद जो शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है, हस्तपादी अवयव उसमें उत्पन्न होते हैं माँ के आहार आदि के द्वारा। फिर वो शरीर गर्भ से बाहर आता है, तो आहार आदि अन्न आदि के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त होता है। तो पंचभूतों से उत्पन्न का मतलब अन्नादि के भक्षण के द्वारा शरीर जो उत्पन्न होता है,
धारित, पोषित, पालित होता है, उसको यहाँ पर 3 प्रकार से लिया गया है। इसी कारण से जो आगे कारिका में कहा है, तो ऊपर तो त्रिधा विशेषा शिव कह दिया, लेकिन उत्तर में जो है कारिका के उत्तर में कहा कि सूक्ष्मास्तेषां नियताः माता पितृ निवर्तन्ते। उसमें से जो सूक्ष्म है वो तो नियत है, नहीं कि नित्य है, और माता पिता से जो उत्पन्न है वो निवृत्त हो जाता है, यानी कि नाशवान है। लेकिन तीसरे के विषय में तो नहीं कहा, 2 ही के विषय में कहा, एक सूक्ष्मास्तेषां नियताः और माता पितृ निवर्तन्ते। माता पिता से उत्पन्न जो शरीर है वो नाशवान है, लेकिन जो एक प्रभूतई ही वाला है, त्रिधा कहा तो 3 होना चाहिए। इसका मतलब कि जो गौड़पादाचार्य ने भाष्य किया वो सही किया कि एक ही शरीर के 2 भाग कर दिए। एक शुक्र शोणित मात्र जो संयोग है गर्भ में, वो एक शरीर हो गया अणुमात्र, अणु के रूप में एक शरीर हो गया, और फिर आहार आदि के द्वारा जो वृद्धि को प्राप्त हुआ। तो कुल मिलाकर माता पिता से ही कहना चाहिए। इसलिए उत्तर में उन्होंने 3 विभाग किया, लेकिन बाद में जब उसके उत्तर कारिका में 2 ही भेद करके यह तथ्य प्रतिपादित कर दिया कि 2 ही के 3 विभाग किए हैं समझाने के लिए। वस्तुतः 2 ही शरीर है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो जिसमें से तेषां सूक्ष्मा नियताः, जो सूक्ष्म शरीर है, यानी कि 18 तत्वों का जो समन्वित एक सूक्ष्म शरीर है जो संसरण करता है, आगे बताया जाएगा। वह सूक्ष्म शरीर नित्य होता है। नित्य का तात्पर्य होता है कि इसकी अवधि है मोक्ष पर्यंत। जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक यह लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर संसरण करता रहता है, इसका नाश नहीं होता। देह के नाश से सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता। मोक्ष जब हो जाएगा तब जा करके वो शरीर ततः कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणा नाम, जब कृतार्थ हो जाएगा यानी कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तब तो ये इन गुणों का जो परिणाम क्रम है इसकी समाप्ति हो जाती है, ऐसा योगकार महर्षि पतंजलि ने कहा है। लेकिन जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ, मोक्ष की प्राप्ति जब तक नहीं होगी, तब तक ये सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होते। अब मोक्ष कब होगी इसका कोई नियम नहीं है, काल नहीं है। न काल नियमो वामदेवत, मुक्ति का तो कोई काल नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिकारी त्रैविध्यान न नियम, अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका कोई नियम नहीं है। समय नहीं कहा जा सकता कि कब किसकी मुक्ति होगी। जिसकी तीव्र गति होगी, तीव्र संवेगानाम आसन्न, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा कि तीव्र संवेग होगा तो वो आसन्नतम यानी कि नज़दीक, यानी कि बहुत शीघ्र ही प्राप्त कर लेगा। इसलिए काल का नियम नहीं है। तो जब भी मोक्ष हो जाएगा तब ये सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन मोक्ष कोई ऐसा तो है नहीं कि क्या बोलते हैं उसके, दाल भात का कौर तो है नहीं कि तुरंत हो जाएगा। इसलिए जब तक होगा नहीं तब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा। और एक और स्थिति है, यदि मोक्ष हुआ नहीं लेकिन सृष्टि की अवधि पूरी हो गई, क्योंकि ये सृष्टि जो है बनी है तो बिगड़ेगी ही, इसका समय है। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक कार्य द्रव्य यदि उत्पन्न हुई है तो वो अलग अलग समय पर उनकी कालावधि है, और उस कालक्रम से वो कालकवलित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ऐसे ही ये जगत भी अंततः नष्ट हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता, भगवत साक्षात्कार नहीं करता, वो किसी प्रकार से उपासना आदि नहीं करता, लेकिन कालवश जो है इसकी अवधि पूरी हो जाती है। तो वह प्रकृति जो है, ये जो कार्य प्रकृति है, जगत जो है, वह मूल प्रकृति पर्यंत विलीन हो जाता है। तो जब मूल प्रकृति पर्यंत विलीन होगा सारा जगत, उसमें सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो जाता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी जो बना है वह मूल प्रकृति के विकारों से ही बना है, जिसमें महतत्व है, जिसमें अहंकार है, जिसमें एकादश इंद्रियां हैं और पंच तन्मात्र है। इनका भी लय होते होते अंततः जाएगा तो ये सब ठहरेंगे नहीं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पुनः जब सृष्टि सर्ग रचना होती है तो वो जीवों के पूर्व अदृष्ट के अनुसार, पूर्व संस्कार के अनुसार, पूर्व धर्माधर्म कर्माशयों के अनुसार वो पुनः फिर तैयार हो जाता है सूक्ष्म शरीर, और फिर वो सूक्ष्म शरीर गर्भ में जाकर के स्थूल शरीर का निर्माण करवाता है। इस प्रकार से ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की ये जो परंपरा है ये चलती रहती है। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर को यहाँ पर नियत कहा, अर्थात नित्य कहा। और माता पिता से जो उत्पन्न स्थूल शरीर है वह अनित्य है, निवर्तनते यानी कि नष्ट हो जाते हैं, यही देखे जाते हैं कि मृत्यु के बाद यहीं या तो भस्मांत हो जाते हैं, या रसांत हो जाते हैं, या विडांत हो जाते हैं।
या अग्नि से जला दिया जाए तो भस्मांत हो गए, उसका अंत भस्म बन गया, या दफना दिया जाए मिट्टी में तो रसांत हो जाएगा, सड़ करके रस रूप में परिवर्तित होकर फिर मिट्टी में मिल जाता है, तो रसांत रस के रूप में अंत होता है, भस्म के रूप में अंत होता है। अन्यथा तीसरा है विडांत, यानी कि विष्ठा के रूप में यदि कहीं फेंक दिया गया तो जो है उसको मांसाहारी जीव जंतु पक्षी आदि खा करके फिर विष्ठा बना देते हैं, मल त्याग के द्वारा उसको जो है अंत कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनकी 3 गति है, लेकिन नाशवान है, ये प्रत्यक्ष दृष्ट है कि कोई भी स्थूल शरीर ऐसा नहीं है जो टिकता हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर अपेक्षाकृत नित्य है। चिरकालास्थायित्व होने से नित्यता है, न कि स्वरूप होने से, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी प्रलय में या मोक्ष में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो काल बहुत लंबा है, इस कारण से उसको नित्य अर्थात स्थायी कह दिया गया है। अब सूक्ष्म शरीर के विषय में थोड़ा सा और चर्चा कर रहे हैं कि इसका स्वरूप क्या है, ये कैसे संसरण करता है इत्यादि कथन करेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कारिकाकार ने कारिका संख्या 40 में कहा, पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादि सूक्ष्म पर्यन्तं संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिंगम। करेंगे पूर्वोत्पन्नम असक्तम, ये जो सूक्ष्म शरीर है उत्पन्न हुआ है, पहले तो नित्य का है, लेकिन अब इस कारिका में कह रहे हैं कि पूर्वोत्पन्नम, पूर्व में उत्पन्न हुआ है। पूर्व का मतलब सृष्टि के आदि में यह सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ है, तो उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा। तो फिर जो पूर्व में कहा गया इससे पिछले वाली कारिका में कि वो नियता सूक्ष्मास्तेषाम नियता, तो उसका क्या अर्थ होगा, वहाँ नित्य कह दिया और यहाँ उत्पत्ति कह दी। ये दोनों परस्पर विरोधी बात है, क्योंकि जो जो उत्पन्न है वो नष्ट होगा और जो नित्य है वो उत्पन्न भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जब यहाँ पर उत्पन्न कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं स्पष्ट अपने मुख से, तो उस नियत का अर्थ चिरकालावस्थायित्व ही कहना चाहिए। स्वरूपतः नित्य नहीं है, जैसे आत्मा नित्य है, न कभी जन्मता है न कभी मरता है, उस प्रकार से इसकी नित्यता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ है तो ये भी नष्ट हुआ है, लेकिन इसकी कालावधि बहुत लंबे समय तक। तो पूर्वोत्पन्नम, पूर्व में उत्पन्न हुआ है सृष्टि के आदि में, ये वाली सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुआ है। ये जो वर्तमान सृष्टि है, क्योंकि सृष्टि भी बदलती रहती है, एक उत्पन्न होती है फिर नष्ट होती है, फिर दूसरी उत्पन्न होती है वो भी नष्ट होती है, फिर तीसरी उत्पन्न होती है वो भी नष्ट होती है, इस प्रकार से सृष्टि चक्र चलता रहता है। तो जब भी सृष्टि चक्र चलेगा तो सृष्टि जब तक रहेगी तब तक तो सूक्ष्म शरीर रहेगा। सृष्टि जब मूल प्रकृति पर्यंत विलीन हो जाएगी, महाप्रलय जिसको बोला जाता है, तब जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसमें स्थूल शरीर भी खत्म हो जाएगा और सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा। और फिर जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जगत का निर्माण होगा, तो फिर सबसे पहले जो है वो सूक्ष्म शरीर बनेगा, क्योंकि पहले सॉफ्टवेयर और फिर हार्डवेयर, ऐसा क्रम बताया महर्षि ने कि पहले सूक्ष्म पदार्थों का निर्माण होता है, महदादि सूक्ष्म पदार्थों का, और फिर जाकर के स्थूल पदार्थों का निर्माण होता है। तो सूक्ष्म शरीर पहले बनेंगे, तो इसलिए कहा पूर्वोत्पन्नम, ये जो सूक्ष्म शरीर है पूर्व में ही उत्पन्न हुआ है। पूर्व का मतलब सृष्टि के प्रारंभ में। और इसका स्वरूप बताया कि ये असक्तम, ये आसक्त नहीं होता है, किसी एक के साथ जुड़ करके नहीं रह सकता, इसका स्वभाव है। तो असक्तम का तात्पर्य है कि यह किसी एक शरीर में आसक्त होकर रहता है, ऐसा नहीं है। यह मनुष्य शरीर में भी जा सकता है, फिर उसको छोड़कर के देवता के शरीर में भी जा सकता है, फिर उसको छोड़कर पशु पक्षी के शरीर में भी जा सकता है। इस प्रकार से ये किसी एक शरीर के साथ जुड़ करके आसक्त नहीं हो जाता, चिपक नहीं जाता, ये शरीर को बदलता रहता है। और शरीरों को बदल करके, लेकिन जब उन शरीरों के साथ जाता है तो उन्हीं के साथ घुल मिल करके और सुख दुख का बोध कराता है आत्मा को, इसलिए ये असक्त है। असक्त का दूसरा तात्पर्य भी होता है कि ये अव्याहत गति करता है। अव्याहत गति का मतलब होता है कि यह किसी भी प्रकार के व्यवधान से रहित होता है, इसको कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। जैसे आप कितने भी कवर कर लीजिए शरीर को, दीवार के माध्यम से दरवाज़ा बंद कर लीजिए, पूरा जो है कहीं से लीकेज न हो बाहर जाने की, तो भी सूक्ष्म शरीर को निकलने से कोई रोक नहीं सकता। कितना भी कुछ हो, वो अव्यवधान होकर के उसके अंदर से प्रविष्ट करके, चाहे लोहे की दीवार बना लीजिए, चाहे किसी भी धातु की दीवार बना लीजिए, किसी प्रकार से कोई जगह मत छोड़िए, तो भी वो सूक्ष्म शरीर जो है वह उससे घुस करके वो दीवार या किसी प्रकार के आवरण
उस सूक्ष्म शरीर को गति करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीजें जो होती हैं स्थूल में प्रविष्ट कर जाती है, ऐसा देखा जाता है। व्यवहार में ही देखा जाता है कि जो लोहे के बर्तन होते हैं, हम अग्नि नीचे लगाते हैं और ऐसा तो है नहीं कि उसमें जो है लीकेज है, छिद्र है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बर्तन में छिद्र ना होते हुए भी हमें छिद्र दिखाई नहीं देता, लेकिन छिद्र होते हैं वस्तुतः, क्योंकि जब कोई भी पदार्थ उसके आर पार जा रहे हैं तो मानना ही पड़ता है, भले ही वो छिद्र हमें दिखाई ना दे, वो सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन होते हैं। तो नीचे हम जो है अग्नि जलाते हैं, उसके ऊपर बर्तन रखते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं और पानी के अंदर चावल डालते हैं। अब देखिए कितना व्यवधान है। एक तो धातु की लेयर है, परत है बर्तन के रूप में, उसका एक व्यवधान, उसको भी अग्नि पार कर गई। एक व्यवधान जल आया, उसको भी पार गई, उसमें भी घुस गई। फिर एक व्यवधान आया कि वो चावल के सख्त जो दाने हैं, वो भी एक व्यवधान है, उसके भी अंदर घुसकर उसको भी पका दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इन सब पदार्थों से अग्नि की जो रश्मि है वह सूक्ष्म है। तो स्थूल में सूक्ष्म प्रविष्ट कर जाता है और स्थूल का स्वरूप कुछ बिगड़ता भी नहीं, समान रूप से वो बिगड़ता भी नहीं और उसका स्वरूप वैसा ही रहता है, लेकिन सूक्ष्म उसमें से आर पार चला जाता है। इसी प्रकार से कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा आवरण, कोई ऐसा व्यवधान नहीं है जो सूक्ष्म शरीर को रोक पाए। उसकी अव्याहत गति होती है और वह बिना रुकावट के कहीं से भी, शिला हो, मकान हो, दीवार हो, कहीं से वो पार कर जाएगा। इसलिए उसको कहा असक्तम। तो असक्तम का दो अर्थ हो गया, शरीर की दृष्टि से भी असक्तम और किसी आवरण की भी दृष्टि से असक्त, उसमें व्यवधान रहित होता है। तो पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम, ये नियतम पूर्व में भी कहा, वही अर्थ है यहाँ पर भी, नित्य है, चिरकाला स्थायित्व है इनमें। महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, महदादि सूक्ष्म पर्यंत होता है, यानी कि महद से लेकर के आदि शब्द से ले लीजिए अहंकार, एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्र, क्योंकि ये सूक्ष्म है। उसके बाद तो पंच तन्मात्र से जो उत्पन्न भूत हैं, पंचभूत, वो तो स्थूल कहे जाते हैं। तो सूक्ष्म में महद से लेकर के एकादश इंद्रियां, अहंकार और पंच तन्मात्र, तो ये 18 तत्व हो गए। ये 18 तत्वों के समुदाय से ये सूक्ष्म शरीर बनता है। इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, क्योंकि शरीर है तो उसमें मन, बुद्धि, इंद्रियां चाहिए ही, क्योंकि शरीर ज्ञान का साधन होता है, शरीर सुख दुख का साधन होता है। शरीर का तात्पर्य, शरीर की उपयोगिता ही यही है। शरीर भगवान ने दिया ही इसलिए कि सुख दुख के भोग करे। तो सुख दुख का भोग कैसे करेगा? इंद्रियां ही नहीं रहे। इंद्रियां दो प्रकार की होती है, जैसे शरीर दो प्रकार के होते हैं, ऐसे इंद्रियां भी दो प्रकार की होती है, सूक्ष्म इंद्रियां और स्थूल इंद्रियां। ये जो मृत शरीर के साथ इंद्रियां नष्ट हो जाती है, वो तो शरीर के ही भाग हैं, उसको इंद्रियां नहीं कहा जाता है सांख्य में। सांख्य में सूक्ष्म इंद्रियां जो एक शक्ति हैं, जो उसको ग्रहण करती है, ये तो गोलक मात्र हैं, ये स्थूल है और इसमें निवास करते, इसके माध्यम से प्रकट होती है, क्योंकि सूक्ष्म स्थूल के आलम्बन के बिना कार्य नहीं कर पाएगा, उसको एक स्थूल आलम्बन चाहिए। तो अभिव्यंजक हैं ये सारी पांचों ज्ञान इंद्रियां जो हम स्थूल देख रहे हैं, ये सब उस सूक्ष्म शरीर के अभिव्यंजक संस्थान हैं, उनके अभिव्यक्त करने के स्थल है, आश्रय है, क्योंकि वो कहीं रहकर ही तो काम करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है कहीं एक स्थान पर रहकर कहीं ऑफिस में काम करेगा, बिना आश्रय के काम नहीं कर सकता। ऐसे ही सूक्ष्म इंद्रियां ही सारा ज्ञान कराती हैं, सुख दुख का अनुभव कराती है, लेकिन उसके लिए एक आश्रय चाहिए। वो आश्रय बनते हैं ये स्थूल गोलक। तो इस प्रकार से वो सूक्ष्म इंद्रियां जो है, उनसे जो मिला एक समुदाय है, उसी को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सूक्ष्म इंद्रियों के समुदाय को ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो इस प्रकार से पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम निरूपभोगम, एक और विशेषण डाला, निरूपभोगम। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो निरूपभोग है, उससे भोग नहीं हो सकता। केवल सूक्ष्म शरीर से भोग नहीं हो सकता। यदि सूक्ष्म शरीर से भोग हो जाता तो फिर स्थूल की आवश्यकता क्यों? स्थूल की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो सूक्ष्म शरीर
स्थूल शरीर के माध्यम से भोग करवाता है, भोग कराने का सामर्थ्य तो है उसमें, लेकिन स्वतंत्र रूप से सूक्ष्म शरीर भोग नहीं करा सकता। इसलिए जब शरीर छोड़ करके आत्मा जाता है और जब तक दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसको भोग नहीं हो सकता, वो मूर्छित जैसी स्थिति में रहता है। उसको किसी प्रकार से सुख दुख नहीं होगा, चाहे कहीं ले जाए, वो भगवान के विधान से जाता है। परमात्मा की जैसी व्यवस्था है, किस प्रकार जाया जाता है, वो सब कर्म निर्धारित किए गए हैं वेदांत आदि शास्त्रों में। लेकिन जब तक उसको एक शरीर नहीं मिल जाता स्थूल के रूप में, भोग के अधिष्ठान के रूप में, तब तक वो अनुभव नहीं कर पाता, तब तक वो मूर्छा की स्थिति जैसी, महामूर्छा की स्थिति जैसी रहती है। तो इसलिए केवल सूक्ष्म शरीर, कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर से भोग कर रहा है। कई बार सुनने में आता है कि सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का मतलब लिंग शरीर नहीं। लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर जिसको हम यहाँ पर सांख्य में पढ़ रहे हैं, जो 18 तत्वों के समुदाय से बना हुआ है, उस शरीर से तो भोग हो ही नहीं सकता। तो ये जो कहा जाता है कि सूक्ष्म शरीर से वो भोग करता है, सूक्ष्म शरीर से भोग कर ही नहीं सकता जब तक उसको स्थूल नहीं मिले शरीर, चाहे वो शरीर पार्थिव हो या अन्य भौतिक हो, उसको अपेक्षाकृत स्थूल ही माना जाता है। लेकिन हम अपनी दृष्टिकोण से भले ही उसको सूक्ष्म कह दें, लेकिन लिंग शरीर के दृष्टिकोण से चाहे पार्थिव शरीर हो या आग्नेय शरीर हो, कोई भी शरीर हो, उसको स्थूल ही कहना पड़ेगा। लेकिन अपने अपनी विवक्षा के अनुसार सब व्यक्ति कभी स्थूल को सूक्ष्म, सूक्ष्म को स्थूल कह देते हैं। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो सूक्ष्म शरीर शास्त्रों में बताए हैं, उस सूक्ष्म शरीर से, जो कि अभी बताया जा रहा है, उस सूक्ष्म शरीर से भोग संभव नहीं है। वह जो स्थूल शरीर के साथ जाकर जब जुड़ता है तब भोग को संपादित करता है। तो निरुपभोगम लिंगम, ये जो लिंग शरीर के लक्षण बताए, और फिर कहा भाव ही अधिवासितम संसरति। संसरण कैसे करता है? ये तो जड़ है, किस प्रयोजन से संसरण करता है? संसरण का मतलब कि एक शरीर को छोड़ करके फिर दूसरे शरीर को धारण करता है, फिर दूसरे को छोड़ करके तीसरे को धारण करता है, तीसरे को छोड़ करके चौथे को धारण करता है। ये जो संसरण है, जो आवागमन है, इसका क्या कारण है? क्योंकि बिना कारण के तो आवागमन हो ही नहीं सकता। कोई भी क्रिया हो रही है या होती है, हम लोक में देखते हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। तो ऐसे ही जब लिंग शरीर को संसरण कहा जाता है तो उसका क्या कारण है? कुछ तो कारण होना चाहिए। तो उसी कारण को कहा कि भाव ही अधिवासितम लिंगम। ये जो लिंग शरीर है, भाव अर्थात जो बुद्धि के 8 भाव बताए गए हैं, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, ये जो 8 बुद्धि के भाव हैं, उन बुद्धि के भावों से युक्त होकर के यह लिंग शरीर संसरण करता है। बुद्धि के 8 धर्म जो पूर्व में हमने पढ़ा था, वही बुद्धि के 8 धर्म, अधर्म आदि से युक्त होकर के ये सूक्ष्म शरीर संसरण करता है। बिना धर्म अधर्म आदि से जुड़े वो संसरण नहीं कर सकता, क्योंकि कोई कारण ही नहीं है। बिना कारण के कैसे संसरण करेगा? तो धर्माधर्म रूपी जो उसके भाव हैं, वो तो बुद्धि के एक धर्म है, इसलिए उसको भाव कहा, बुद्धि के 8 भाव। तो उन 8 भावों से, यानी कि कहिए कि धर्माधर्म से, उसी को कह देते हैं अदृष्ट के कारण, क्योंकि वो सब अदृष्ट है, वो दिखते नहीं, सूक्ष्म है। तो अदृष्ट कह दीजिए, बुद्धि के भाव कह दीजिए, कर्माशय कह दीजिए, धर्माधर्म संस्कार कह दीजिए, पुण्य अपुण्य कर्म कह दीजिए, सब एक ही बात है। तो उन धर्माधर्म रूपी जो बुद्धि के 8 भाव हैं, उन्हीं से युक्त होकर के यह सूक्ष्म शरीर एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है, दूसरे को छोड़ करके तीसरे शरीर में जाता है। तो इसके संसरण के प्रति जो कारण है वह है धर्माधर्म रूपी बुद्धि के 8 धर्म। तो इस प्रकार से 8 कारणों के चलते सूक्ष्म शरीर आवागमन करता है, और वो 8 भाव हमने पूर्व में पढ़ा है, और उसी को और आगे कार्य का कार्य कहेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।